क्या आप भी रात भर बार बार बाथरूम जाने की वजह से नींद पूरी नहीं कर पाते हो? क्या सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है या कुछ और कारणों से भी ऐसा हो सकता है? आज हम आयुर्वेद के नज़रिए से इस समस्या का असली कारण क्या है और समाधान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। 50-55 के बाद पुरुषों में ज़्यादा तौर पे रात को बार बार यूरिन के लिए उठना एक बहुत ही आम और परेशानी भरी समस्या है, जिसका संबंध जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, वात दोष और मूत्र व स्रोत से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के नज़रिए से क्यों होती है समस्या, इसके बारे में बात करते हैं। पहला कारण, जो सबसे बेसिक कारण है, वो है वात दोष की वृद्धि हो जाना। आयुर्वेद के अनुसार 50 के बाद की जो अवस्था होती है वो वात दोष उसमें प्राकृतिक रूप से ही बढ़ता है, क्योंकि 50-55 के बाद की अवस्था वात की अवस्था ही कही जाती है। इसलिए इस उम्र में वात से संबंधित रोग अधिक देखे जाते हैं। वात दोष के प्रभाव से स्नायु यानी कि नर्व्स संक्षेपण विक्षेपण क्रिया का मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और अपान वायु रिलेटेड मीन्स एलिमिनेशन प्रोसेस जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। 50 की उम्र पर जब हम 50 की उम्र पार कर लेते हैं तब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनकी बात करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं कि ब्लैडर की मसल जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरे नंबर पर अपान वायु की गति जो होती है ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है रिटेंशन कम हो जाती है और एजेंसी जैसी स्थिति पैदा रहती है। और रात में वात के प्रभाव के बढ़ने से यूरिनेशन पर कंट्रोल भी जो होता है वो कम हो जाता है। अपान वायु विकृति दूसरा कारण आता है। अपान वायु जो होती है वात का ही एक विभाग है, जो कि यूरिन, स्टूल, शुक्र, आर्तव, स्त्रियों में जो पीरियड्स का आना उसके निष्क्रमण का कार्य करता है, यानी उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जब अपान वायु प्रकोपित हो जाता है तो यूरिन की रिटेंशन की क्षमता कम हो जाती है और बार बार यूरिनेशन की परेशानी होती है। क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके? रात में ब्लैडर के अचानक संकुचित होने से, कंट्रैक्ट होने से नींद टूट जाती है। मूत्र वेग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और कभी कभी यूरिन रुक रुक कर आता है या अधूरा सा लगता है। तीसरे नंबर पर जिसकी बात की गई है वह मूत्र व स्रोत की दुष्टि। मूत्र व स्रोत शरीर के वो रास्ते हैं जिनके माध्यम से मूत्र का उत्पादन यानी निर्माण होता है, संग्रह मीन्स इकट्ठा होता है, और निष्क्रमण यानी एलिमिनेशन होता है, शरीर से बाहर निकलता है। जब ये स्रोत दुष्ट हो जाते हैं तो मूत्र संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। दुष्टि के प्रकार बताए गए हैं। संघ मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोस्टेट की वृद्धि या आम के जमा होने से रुकाव पैदा हो जाता है। दूसरा आता है अति प्रवृत्ति, एक्सेसिव फ्लो हो जाना, वात प्रकोप के कारण मूत्र बार बार निकलता है। तीसरा आता है विमार्ग गमन मीन रॉन्ग पाथवे, जिसमें यूरिन सही ढंग से निकल नहीं पाता है, रुक रुक के निकलता है। चौथे नंबर पर जिसकी बात की गई है आम, ये अग्निमांद्य है। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण भी आम टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न स्रोतों में जाकर जमा हो जाते हैं और अवरोध पैदा करते हैं। आम का प्रभाव जो पड़ता है मूत्र व स्रोत में, आम जमा होने से ब्लैडर के नॉर्मल सिग्नल्स प्रभावित होते हैं, स्नायु शिथिल हो जाती है मीन्स नर्व सिग्नल वीक हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है कमज़ोर होने से यूरिनरी इन्फेक्शन का भी संकेत हो सकता है। पाँचवें नंबर पर जिसकी बात की गई है धातु क्षय, विशेषकर मज्जा और शुक्र धातु का क्षय होता है। वृद्ध अवस्था में मज्जा और शुक्र धातु जो रिप्रोडक्टिव एसेंस है का क्षय होने लग जाता है। क्षय का प्रभाव क्या पड़ता है? ब्लैडर की वॉल्स होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट के टिश्यूज हो गए, वो कमज़ोर हो जाते हैं। कंट्रोल और कंट्रैक्शन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। नर्वस रेगुलेशन वीक होने लगता है, जिससे कि रात में भी, सोने के दौरान भी ब्लैडर सिग्नल्स दिमाग तक पहुंच जाते हैं। 6वें नंबर पर आता है अस्थि रोग, जिसको कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहा जाता है। आयुर्वेद में अस्थि रोग का वर्णन किया गया है, जो मॉडर्न मेडिसिन का बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया से मिलता जुलता है। इसमें ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है, बार बार प्रेशर महसूस होता रहता है और बार बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? यूरिन रुक रुक कर आता है, अधूरा लगता है, बार बार यूरिन का प्रेशर बनना लगता है, रात में 2-3 बार या कई बार 5-6 बार भी उठकर जाना पड़ता है। इसके अलावा किस में और हो सकता है यूरिन अधिक आना? डायबिटीज़ के पेशेंट में, हाई ब्लड प्रेशर
जब डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो किडनीज जो होती हैं उनको यूरिन ज़्यादा बनता है और यूरिनेशन की अर्ज रहती है ज़्यादा। ऐसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाए, तो कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो बार बार यूरिन आता है, पर इसमें कई बार दर्द जलन के साथ भी यूरिन पास होता है। अगर सरल भाषा में समझा जाए जो मैंने अभी तक बात की है, तो वात दोष वृद्धि से क्या होता है, ब्लैडर मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, अपान वायु विकृत होती है तो मूत्र का कंट्रोल जो होता है उसमें कमी आ जाती है, स्त्रोत अवरोध हो जाते हैं तो यूरिन का फ्लो जो होता है रुक रुक कर आता है, आम या मंदाग्नि हो जाती है तो ब्लैडर सिग्नल लो हो जाता है, धातु क्षय हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, अस्थि रोग जिसको प्रोस्टेट कहा गया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोज मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, दूष्य कौन है और प्रकोपित दोष किस पर अपना प्रभाव डाल रहा है। इस समस्या की अगर बात करें तो इसमें दोष जो प्रभावित होता है वो प्रमुख रूप से वात ही जो है इसमें प्रमुख रूप से प्रकोपित होता है। दूष्य जो है वो मूत्र स्त्रोत है और उत्पत्ति स्थान जो है वो बस्ती मीन्स यूरिनरी ब्लैडर है और अपान वायु है। आयुर्वेदिक उपचार आयुर्वेद के हिसाब से इसके ट्रीटमेंट में हमें उस चिकित्सा सिद्धांत को फॉलो करते हैं जो कि वात शमन करती है, जिससे मूत्र व स्त्रोत का शुद्धिकरण होता है, प्रोस्टेट की सूजन और विकार दूर होते हैं, रसायन चिकित्सा भी दी जाती है ताकि स्नायु और ब्लैडर को मजबूती मिले। तो घरेलू आयुर्वेदिक उपाय के बारे में पहले बात करते हैं। हम जीरा, धनिया, सौंफ का पानी दिन में 2 बार पी सकते हैं, उससे हमें राहत मिल सकती है। तुलसी और मुलेठी का काढ़ा 1 कप रात को सोने से पहले पिएं। पंपकिन सीड्स जो कद्दू के बीज होते हैं वो डेली 1 से 2 चम्मच प्रोस्टेट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अभ्यंग कीजिए, तेल मालिश कीजिए कैस्टर ऑयल की या दशमूल तेल की, ब्लैडर और नाभि के पास हल्का सा मसाज करिए। मूलबंध या अश्विनी मुद्रा जो कि पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती हैं और ब्लैडर को कंट्रोल देती हैं, उनका भी आप अभ्यास कीजिए। हम लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में बात करते हैं। रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना चाहिए, बंद कर दें मतलब, और रात को कैफीन, कॉफ़ी वगैरह, चाय, सूप ना लें। भारी और ऑयली भोजन से परहेज करें। दिन में कुछ देर तक वज्रासन में बैठना चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी से भी दूर रहना चाहिए। और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो हम चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, 2 गोली दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। ये ब्लैडर की टोनिंग करेगी, प्रोस्टेट की स्वेलिंग को कम करेगी और इन्फेक्शन में भी मदद करती है। इसके साथ साथ हम वरुणादि कषाय का सेवन कर सकते हैं। 10 से 15 मिलीलीटर सुबह खाली पेट लेना है। ये यूरिनरी स्त्रोत का शोधन करता है। अश्वगंधा के कैप्सूल रात को सोते हुए गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में लाभदायक हो सकता है और नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इन मेडिसिन को जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको अच्छे से चेकअप करने के बाद आप और कौन सी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इन सब चीज़ों को देखकर मेडिसिन ऐड या कम कर सकता है और डोसेज को भी सेट कर सकता है। जो दूध या पानी लेना है वो कम मात्रा में ही लेना है रात को जो लेना है। रात को बार बार यूरिनेशन बुढ़ापे का नेचुरल हिस्सा नहीं है, बल्कि शरीर के वात और प्रोस्टेट के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद के ज्ञान से हम केवल इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि अपनी नींद और जीवन की क्वालिटी भी वापस ला सकते हैं। इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सही समय पर आयुर्वेदिक उपचार से आप ब्लैडर कंट्रोल, प्रोस्टेट स्वास्थ्य और नींद सब कुछ सुधार सकते हैं। जानिए अपने शरीर को, समझिए समझिए उसके संकेत को। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से निदान उपचार करवाइए और स्वास्थ्य की तरफ एक कदम बढ़ाइए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी चैन की नींद सो सकें। और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर जानकारी दें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, अपनी जीवन को स्वस्थ रखिए। थैंक यू।